वाह जी वाह, क्या धमाका कर दिया ईशानी ने। घर छोड़ दिया, प्रॉपर्टी ठुकरा दी और सीधी वृंदावन की ओर, कान्हा की भक्ति में लीन होने। और अनुराग, ओहो, अपना आशिक मिजाज लड़का ईशानी के पीछे पीछे टैक्सी में कूद पड़ा। दोस्तों, ये एंडिंग देखकर तो मेरा दिल ऐसा धक धक कर रहा है ना कि पूछो मत। अगर आपने ईशानी का आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो भैया रुकिए मत, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मैं आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा लेकर आई हूँ 28 अक्टूबर 2025 की फुल स्टोरी। वो भी इतने ड्रामे के साथ कि आपकी स्क्रीन फट जाएगी और इमोशंस का तो ऐसा तूफान आएगा कि आपके पड़ोसी भी कहेंगे, अरे भाई क्या हो रहा है इस घर में। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ स्टोरी नहीं, ये है जिंदगी का एक ऐसा मोड़ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हेलो हाय हेलो मेरे प्यारे ड्रामा लवर्स, मैं हूं आपकी फेवरेट पूजा, ड्रामा क्वीन पूजा से। वाह रे ड्रामा क्वीन, आज का एपिसोड तो ऐसा था कि मैं खुद सोफे पर उछल पड़ी। ईशानी शो की फैन हो ना हो, लेकिन आज की स्टोरी सुनकर आप भी फैन हो जाओगे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए डाइव करते हैं इस एपिसोड 114 में, जो कि एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। लेकिन पहले थोड़ा सस्पेंस। क्या ईशानी सचमुच भगवान कृष्ण की भक्ति में डूब जाएगी और अनुराग का प्यार क्या सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा, या फिर अनुराग का ये सच्चा और निस्वार्थ प्यार वृंदावन में एक नया अध्याय लिखेगा? आंसर मिलेगा एंड में, लेकिन अब स्टोरी शुरू। और हाँ, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना और सब्सक्राइब कर लो ड्रामा क्वीन पूजा को, ताकि हर एपिसोड की अपडेट सबसे पहले मिले। क्योंकि यहाँ सिर्फ खबरें नहीं मिलती, यहाँ मिलते हैं इमोशंस, एनालिसिस और ढेर सारा गॉसिप। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जो दिल को चीर देता है। एक ऐसा सन्नाटा जो शब्दों से ज्यादा शोर मचा रहा है। कल्पना कीजिए शाश्वत की दुखद मौत के बाद का माहौल। घर में अजीब सी खामोशी है, लेकिन वो सन्नाटा जो चीख रहा है, हर कोने से दर्द की आवाज आ रही है। हवा में एक अजीब सी उदासी है, मानो हर दीवार शाश्वत की याद में रो रही हो। सूरज की किरणें भी आज घर में अपनी चमक नहीं बिखेर पा रही हैं। सब कुछ धुंधला और उदास सा लग रहा है। ठीक उसी वक्त घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। एक वकील साहब आते हैं ब्लैक सूट में, बिल्कुल प्रोफेशनल और गंभीर मुद्रा में। उनके हाथ में है कुछ कागजात, वो कागजात जो किसी भी परिवार की जिंदगी को पल भर में पलट सकते हैं। पीहू बैठी है सोफे पर सिमटी हुई, उसकी आंखें लाल हैं, सूजी हुई हैं, जैसे वो कई रातों से सोई ना हो। चेहरा उदास है, मुरझाया हुआ, जैसे कोई हसीन सपना अचानक टूट गया हो और अब सिर्फ उसकी टूटी हुई किरचें बची हों। उसके हर हाव भाव से दिख रहा है कि वो अभी भी शाश्वत की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। सिद्धार्थ उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ा है, एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनकर उसे सहारा दे रहा है। उसकी आंखों में भी पीहू के लिए चिंता और सहानुभूति साफ झलक रही है। वो जानता है कि पीहू इस वक्त किस दर्द से गुजर रही है। और राज दीदी, ओहो, राज दीदी तो आंसुओं का समंदर बहा रही है। उनके लिए शाश्वत सिर्फ भाई नहीं था, वो उनका सहारा था, उनकी दुनिया था। उनकी सिसकियां और आंसू पूरे माहौल को और भी गमगीन बना रहे हैं। वकील साहब अपनी ब्रीफकेस से कागजात निकालते हुए एक गंभीर स्वर में बोलते हैं, पीहू जी, शाश्वत जी ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के ठीक बाद अपनी वसीयत में कुछ बदलाव किए थे। ये बात सुनकर पीहू चौंक जाती है। उसकी उदास आंखों में एक क्षण के लिए हैरानी की चमक आती है। क्या बदली? लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो गया था कि अचानक उन्हें वसीयत बदलनी पड़ी? पीहू की आवाज में अब भी दुख है, लेकिन सवाल की एक तीखी धार भी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। वकील आगे बताते हैं, उन्होंने विशेष रूप से यश के बारे में पूछा था। यश का नाम सुनते ही पीहू का चेहरा कड़क हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और नाराजगी साफ झलकती है। यश, वो शाश्वत का बेटा ही नहीं है? और हाँ राज दीदी, यश को फ्यूनरल पर ना आने का कोई बहाना होगा, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने हमारे परिवार को इस मुश्किल घड़ी में अकेला छोड़ दिया। पीहू का गुस्सा जायज है, आखिर परिवार के एक सदस्य का ना होना, वो भी ऐसे वक्त में, किसी को भी बुरा लगेगा। दोस्तों, यहाँ पर रुकिए ना। ये पीहू का गुस्सा देखकर तो मुझे याद आ गया अनुपमा का वो सीन, जहाँ अनुपमा अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक लड़ने को तैयार हो जाती है। लेकिन पीहू तो हमेशा से सॉफ्ट रही है, शांत स्वभाव की, हर किसी के साथ प्यार से पेश आने वाली। लेकिन आज वो गुस्से में बिल्कुल शेरनी लग रही है। शाश्वत की मौत और यश की गैर मौजूदगी ने उसे अंदर तक झकझोर दिया है और अब वो किसी भी अन्याय को बर्दाश्त करने को तैयार है। सिद्धार्थ बीच में आता है, अपनी शांत और समझदार आवाज में माहौल को थोड़ा संभालने की कोशिश करता है। वकील साहब, कृपया वसीयत के बारे में बताइए। परिवार इस वक्त बहुत परेशान है, लेकिन उन्हें सच जानने का हक है।
सिद्धार्थ की बात में दम है और वकील साहब उनकी बात मान लेते हैं। वो वसीयत के कागजात खोलते हैं और पर्दा उठाते हैं एक ऐसे सच से जिसे सब हैरान रह जाते हैं। शाश्वत जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी पीहू और यश के नाम कर दी है। ये सुनकर सब सन रह जाते हैं। पीहू की आंखें बड़ी हो जाती हैं, राज दीदी की सिसकियां एक पल के लिए रुक जाती हैं। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। वकील आगे कहते हैं, और ये घर जहां आप सब अभी मौजूद हैं, ये राज दीदी और ईशानी के नाम किया गया है। वाओ, ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। कौन सोच सकता था कि शाश्वत ऐसा कुछ करेगा। पीहू चिल्लाती है, उसकी आवाज में अब भी दुख है, लेकिन चिंता और गुस्सा दोनों है। अगर यश को ये बात पता चली तो वो अंकिता संग आ धमकेगा, वो इस प्रॉपर्टी के पीछे भाग कर आएगा, मुझे पता है। लेकिन तभी सीढ़ियों से उतर कर आती है हमारी ईशानी। सादे साड़ी में उसका चेहरा शांत है, बिल्कुल किसी योगी की तरह, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा तूफान है, एक ऐसी दृढ़ता है जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसकी चाल में भी एक नया आत्मविश्वास है, एक नया संकल्प है। वो सबकी तरफ एक शांत और गंभीर दृष्टि से देखती है और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के दृढ़ता से कहती है, मैं कुछ नहीं लूंगी। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। पीहू अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती है। क्या? ये क्या कह रही हो ईशानी दी? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? पीहू को यकीन नहीं हो रहा कि ईशानी करोड़ों की प्रॉपर्टी ठुकरा रही है। अब सुनिए दोस्तों, ईशानी का वो डायलॉग जो पूरे एपिसोड का हाईलाइट बन जाता है। पीहू, मुझे अपनी मंजिल मिल गई है, मैंने अपनी राह चुन ली है, मैं वृंदावन जा रही हूँ भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबने। उसकी आवाज में अब कोई दुख नहीं, कोई अफसोस नहीं, बस एक दिव्य शांति है। ये प्रॉपर्टी, ये तो धूल है मेरे लक्ष्य के सामने। मेरे लिए इन भौतिक चीजों का अब कोई मोल नहीं। ओ माय गॉड, स्पिरिचुअल टर्न! कौन सोच सकता था कि ईशानी जैसा प्रैक्टिकल इंसान इस तरह से आध्यात्मिकता की राह पर चल पड़ेगा। वकील साहब अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहते हैं, ईशानी जी एक बार सोच लीजिए, ये घर करोड़ों का है, आपकी पूरी जिंदगी का सहारा बन सकता है। लेकिन ईशानी, उसकी दृढ़ता टस से मस नहीं होती। कुछ भी मेरे उद्देश्य से ऊपर नहीं है वकील साहब। मेरा उद्देश्य अब सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा है, उनकी भक्ति में लीन होना। मेरे लिए अब यही सबसे बड़ी दौलत है। राज दीदी जो अब तक रो रही थी, ईशानी की ये बातें सुनकर और भी जोर से रोने लगती हैं। वो दौड़कर ईशानी के गले लग जाती हैं। ईशानी मत जाओ बेटा, मैं अकेली रह जाऊंगी, मेरा सहारा कौन बनेगा। राज दीदी की आवाज में एक माँ का दर्द है, एक माँ की बेबसी है जो अपनी बेटी को खुद से दूर जाते हुए नहीं देखना चाहती। ईशानी मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में नमी है। वो भी राज दीदी के दर्द को महसूस कर रही है। राज दीदी, अकेले रहना सीखिए, अपनी जिंदगी का लक्ष्य ढूंढिए, अपनी खुशियां खुद में तलाशिए। ईशानी की बातें राज दीदी को एक नया सबक सिखा रही हैं। वकील साहब, ये घर सिर्फ राज दीदी के नाम ट्रांसफर कर दीजिए, उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। ईशानी का ये त्याग देखकर सब दंग रह जाते हैं। ये हग का सीन दोस्तों, ये दिल छू गया। राज दीदी जो हमेशा ईशानी को गलत समझती आई थी, उसे ताने मारती थी, आज उसकी महानता देखकर अपनी गलती महसूस करती हैं। वो ईशानी के गले में फुसफुसाते हुए कहती हैं, मुझे माफ कर देना ईशानी, मैंने तुम्हें पास्ट में बहुत गलत समझा। तुमने हमेशा दूसरों के लिए सोचा और मैं। ईशानी हंसती है, उसकी आंखों में अब खुशी के आंसू हैं। कोई बात नहीं दीदी, अब सब ठीक है, पुरानी बातों को भूल जाइए। लेकिन दोस्तों, ये ईशानी का डिसीजन, ये तो पिछले 113 एपिसोड्स का क्लाइमैक्स है। याद है ना, जब शाश्वत बीमार था, ईशानी कैसे नाइट ड्यूटी करती थी। उसकी दिन रात की सेवा, वो केयर, वो प्यार, सब क्या व्यर्थ था? नहीं दोस्तों, ये ईशानी का रिन्यूअल है, ये उसकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत है। उसने दर्द, धोखे और रिश्तों की उलझनों से सबक सीखा है और अब उसने खुद को एक नई दिशा दी है। सिद्धार्थ पूछता है, वृंदावन में कहाँ रुकोगी ईशानी? ईशानी आत्मविश्वास से कहती है, आश्रम तो बहुत है, जगह मिल जाएगी, कीर्तन गाकर गुजारा कर लूंगी। मैं आत्मनिर्भर हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। पीहू उसकी आंखों में आंसू लिए पूछती है, वापस कभी नहीं आओगी ईशानी दी? ईशानी मुस्कुराती है, अभी सोचा नहीं पीहू, लेकिन अगर भगवान चाहेंगे तो जरूर आऊंगी। पीहू दौड़कर ईशानी के गले लग जाती है, मिस करूंगी दी, तुम मेरी जिंदगी हो। ईशानी भी पीहू को कसकर गले लगाती है, उसकी आंखों में भी बहन के लिए प्यार है। सिद्धार्थ को कहती है, पीहू का ख्याल रखना सिद्धार्थ, वो मेरी छोटी बहन जैसी है। फिर पेपर्स साइन होते हैं, ईशानी अपनी हिस्सेदारी राज दीदी के नाम कर देती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन फिर आता है एक और छोटा सा ट्विस्ट। पीहू ईशानी से पूछती है, तुम अनुराग से मिलोगी ना ईशानी दी? ईशानी का चेहरा एक पल के लिए कांप जाता है, उसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। नहीं पीहू, अगर मैं उससे मिली तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, मुझे अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। ईशानी जानती है कि अनुराग से मिलना उसके संकल्प को तोड़ सकता है। टैक्सी बाहर इंतजार कर रही है, विदाई का पल आ गया है। दोस्तों, ये सीन तो ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसा इमोशनल था। लेकिन ईशानी बाहर निकलती है और तभी अनुराग, ईशानी तुम कहाँ जा रही हो?
उसकी आवाज में बेचैनी है, घबराहट है। ईशानी उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में एक क्षण के लिए प्यार उमड़ता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। वृंदावन, अनुराग, मरते दम तक अब मैं वही रहूंगी। अनुराग उसकी बात सुनकर दंग रह जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे भी ले चलो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। वाह, अनुराग का प्यार! मैं कहीं भी रह लूंगा अगर तू हो ईशानी, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। ईशानी उसे समझाती है, अनुराग, आश्रम में पुरुष नहीं रह सकते, ये मेरा निजी सफर है। लेकिन अनुराग हार मानने वाला नहीं। मैंने माँ के लिए हेल्पर हायर कर ली है ईशानी, वो अब उनका ख्याल रखेगी, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पीहू और राज दीदी जो ये सब देख रही थी, ईशानी से कहती हैं, हाँ ईशानी, ले जा इसे, ये भी तेरे साथ खुश रहेगा। ईशानी एक पल के लिए सोचती है, फिर टैक्सी में बैठ जाती है। उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया है। अनुराग एक पल भी नहीं गवाता, वो दौड़कर टैक्सी के अंदर बैठ जाता है। दोनों की आंखें मिलती है, एक छोटी सी मुस्कान आती है और टैक्सी वृंदावन की ओर निकल पड़ती है। एंड। दोस्तों, ये एंडिंग, मैं तो चिल्लाई, अरे यार ये क्या हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ईशानी ऐसा कुछ करेगी। उसका स्पिरिचुअल मोड शॉकिंग, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड। लेकिन सोचो, वृंदावन संग रोड ट्रिप, वृंदावन तक, रोमांस का नया चैप्टर, या भक्त। चलो दोस्तों, अब हम अपने शो के हर कैरेक्टर को डीप डाइव करते हैं, उनकी बैक स्टोरी को समझते हैं, क्योंकि बिना उनके बैकग्राउंड को जाने हम उनके आज के एक्शन को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। पीहू, हमारी शो की सबसे क्यूट और मासूम कैरेक्टर, शश्वत की बीवी, लेकिन अब दुखद रूप से विधवा। उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया है, लेकिन अब उसकी जिंदगी में सिद्धार्थ के साथ लव का एक नया चैप्टर ब्लूम कर रहा है। याद है 7 अक्टूबर का एपिसोड? अनुराग ने पीहू को छेड़ते हुए कहा था, पीहू तू लव में है ना? और पीहू ब्लश कर गई थी। वो पल कितना प्यारा था। पीहू की मासूमियत देखने लायक थी। वो सिद्धार्थ के साथ एक नई शुरुआत करना चाहती है, लेकिन आज ईशानी की विदाई पर वो फूट फूट कर रोई। उसकी आंखों में दर्द और जुदाई दोनों थे। पीहू हमेशा से ईशानी की छोटी बहन जैसी रही है और ईशानी के जाने से उसे बहुत दुख हुआ है। सिद्धार्थ, हमारे शो का सच्चा हीरो, वो हमेशा से पीहू के साथ खड़ा रहा है, एक मजबूत सहारे की तरह। पीहू का ख्याल रखूंगा, उसने ईशानी को ये वादा किया है और हमें यकीन है कि वो अपना वादा निभाएगा। सिद्धार्थ का किरदार हमेशा से नेक और ईमानदार रहा है। वो पीहू को प्यार करता है और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। उसका प्यार निस्वार्थ है और यही बात उसे और भी आकर्षक बनाती है। राज दीदी, ओहो, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्वीन। पास्ट में ईशानी को हमेशा गलत समझा, उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए, उसे बहुत परेशान किया। लेकिन आज उन्होंने अपनी गलती महसूस की और ईशानी से सॉरी कहा। उनकी आंखों में पश्चाताप था और उन्होंने ईशानी को गले लगाकर अपने प्यार का इजहार किया। ये एक इमोशनल ग्रोथ है राज दीदी के कैरेक्टर में। उन्होंने अपनी गलतियों से सबक सीखा है और अब वो एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रही हैं। ईशानी की विदाई ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया है और अब उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना होगा, जैसा कि ईशानी ने उनसे कहा है। यश, हमारे शो का मिस्ट्री मैन। पीहू कहती है वो शश्वत का बेटा ही नहीं। ये बात सुनकर तो हम सब चौंक गए थे। तो फिर यश कौन है? क्या शश्वत का कोई और राज है जो अभी तक सामने नहीं आया? नेक्स्ट एपिसोड में हमें यश के बारे में और जानने को मिलेगा। शश्वत की वसीयत में उसका नाम क्यों है? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? ये सब हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। शश्वत RIP, लेकिन उनकी मौत के बाद भी वो ड्रामा का केंद्र बने में हैं। उनकी वसीयत ने तो एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। याद है 14 अक्टूबर का एपिसोड, जब पीहू की शादी सिद्धार्थ संग फिक्स हो गई थी? सब खुश थे, लेकिन तभी शश्वत की एंट्री हुई और पूरा ड्रामा शुरू हो गया। शश्वत का कैरेक्टर हमेशा से कॉम्प्लेक्स रहा है। उसमें ग्रे शेड्स थे। वो कभी अच्छे थे, कभी बुरे, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे सब हैरान रह गए। ईशानी का जर्नी, ओ माय गॉड, उसकी जर्नी तो किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। चलो एपिसोड 1 से रिकैप करते हैं उसकी पूरी कहानी। शुरुआत में ईशानी अनुराग से प्यार करती थी, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स, गलतफहमियां और समाज के दबाव ने उन्हें अलग कर दिया। उनके बीच ब्रेकअप हुआ, फिर रियूनियन, फिर धोखे, फिर से जुदाई। उसकी जिंदगी में लगातार उतार चढ़ाव आते रहे हैं। 10 सितंबर का एपिसोड याद है, जब ईशानी को अब्यूज का सामना करना पड़ा था। उसकी नेबर ने उसकी मदद की थी और उसने उस मुश्किल वक्त का सामना किया था। वो हमेशा से एक स्ट्रांग वुमन रही है और आज स्पिरिचुअल। उसने अपनी जिंदगी को एक नया अर्थ दिया है, एक नई दिशा दी है। क्या वो किसी रियल लाइफ साध्वी प्रज्ञा या किसी और से इंस्पायर्ड है,
ये तो सिर्फ ईशानी ही बता सकती है, लेकिन उसका ये फैसला हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। अनुराग, हमारा लव बॉय, वो हमेशा से ईशानी को प्यार करता रहा है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। माँ के लिए हेल्पर हायर कर ली। ये दिखाता है कि वो कितना डेडिकेटेड है, कितना कमिटेड है अपने प्यार के लिए। उसे ईशानी के साथ वृंदावन जाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन राधिका, 25 अक्टूबर को उसका ब्रेकअप हो गया था। तुम ईशानी को लव करते हो, राधिका ने ये कहकर अनुराग का दिल तोड़ दिया था। अनुराग के लिए ये एक हार्ट ब्रेक था, क्योंकि वो राधिका को भी प्यार करता था, या कम से कम करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसका सच्चा प्यार हमेशा से ईशानी ही रही है। दोस्तों, ये एपिसोड क्यों 10 आउट ऑफ 10 है? क्यों ये इतना खास है? क्योंकि इसका डायरेक्शन टॉप नॉच है। हर सीन को इतनी बारीकी से फिल्माया गया है कि आप खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करते हैं। सीन ट्रांजिशन बिल्कुल स्मूथ है। एक सीन से दूसरे सीन में कब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। और म्यूजिक, ओ माय गॉड, म्यूजिक तो इमोशनल कर देता है। वो हर सीन के इमोशन को और भी गहरा बना देता है। अगर हम इसकी तुलना दूसरे शोज से करें तो मुझे कबूल है याद आता है, जहां प्यार एक स्पिरिचुअल टर्न लेता है। उस शो में भी प्यार और भक्ति के बीच एक अनोखा रिश्ता दिखाया गया था। या ये रिश्ता क्या कहलाता है का विदाई सीन। ईशानी की विदाई भी बिल्कुल वैसी ही इमोशनल थी। लेकिन ईशानी का कैरेक्टर यूनिक है। वो सिर्फ किसी एक शो की कॉपी नहीं है, बल्कि उसने अपना एक अलग मुकाम बनाया है। ये शो विमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। ईशानी ने करोड़ों की प्रॉपर्टी रिजेक्ट कर दी। ये एक फेमिनिस्ट वाइब है। उसने दिखा दिया कि एक औरत को अपनी पहचान बनाने के लिए किसी प्रॉपर्टी या किसी पुरुष के सहारे की जरूरत नहीं है। वो आत्मनिर्भर है और अपनी जिंदगी अपने दम पर जी सकती है। सोशल मैसेज, इस एपिसोड से हमें बहुत सारे सोशल मैसेज मिलते हैं। अकेले रहना सीखो, अपनी खुशियां खुद में तलाशो और अपनी जिंदगी का लक्ष्य ढूंढो। ईशानी ने राज दीदी को जो लेक्चर दिया वो बिल्कुल गोल्ड था। राज दीदी, अकेले रहना सीखिए, अपनी जिंदगी का लक्ष्य ढूंढिए। ये आज की जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आज के युवा हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन ईशानी ने दिखा दिया कि आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी ताकत है। तो नेक्स्ट क्या? वृंदावन में सिर्फ रोमांस होगा या कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा? मेरी प्रिडिक्शन है, एपिसोड 115 में ईशानी और अनुराग मंदिर में किसी गुरु से मिलेंगे और अनुराग ईशानी के सामने अपने प्यार का एक बार फिर से इजहार करेंगे, लेकिन एक नए अंदाज में। गुरु उन्हें एक नया रास्ता दिखाएंगे जो उनके रिश्ते को एक नई दिशा देगा। क्विज टाइम, ईशानी का फेवरेट गॉड कौन है? ये तो बहुत आसान है दोस्तों। आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे देखना है कि आप लोग कितने ध्यान से एपिसोड देखते हो। तो दोस्तों, ये थी ईशानी के आज के एपिसोड की फुल स्टोरी, वो भी मेरे खास ड्रामा क्वीन पूजा अंदाज में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको हर सीन, हर इमोशन, हर ट्विस्ट को डिटेल में समझाऊं, ताकि आप इस कहानी के साथ पूरी तरह से जुड़ सकें। ये शो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है दोस्तों, ये हमें जिंदगी के कई सबक भी सिखाता है। प्यार, त्याग, दोस्ती, धोखा और सबसे बढ़कर आत्मखोज का सफर। ईशानी का कैरेक्टर हम सबको प्रेरणा देता है कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। उसने दिखा दिया कि एक औरत अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है। और अनुराग, उसका प्यार तो बिल्कुल किसी पौराणिक प्रेम कहानी जैसा है। वो ईशानी के लिए कुछ भी कर सकता है, उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्या वृंदावन में उनका प्यार एक नई ऊंचाई को छुएगा या फिर भक्ति का मार्ग उन्हें अलग कर देगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे और मोटिवेट करता है कि मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि सब ड्रामा क्वीन पूजा की इस फैमिली का हिस्सा बन सकें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ड्रामा क्वीन पूजा को, और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि यहाँ सिर्फ खबरें नहीं मिलती, यहाँ मिलते हैं इमोशंस, एनालिसिस, ढेर सारे गॉसिप और आपके फेवरेट शोज की पूरी जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगी 29 अक्टूबर की एपिसोड की पूरी कहानी, वो भी पूरे ड्रामा और इमोशंस के साथ। तो इंतजार करना और मेरे साथ बने रहना ड्रामा क्वीन पूजा पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और हाँ, ड्रामा को एंजॉय करते रहना। बाय।